नमस्कार। आज हम भारत के एक बेहद बहुत ही अहम और महत्वाकांक्षी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। यह है भारत का मिसाइल कार्यक्रम। ठीक है, चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इसकी नींव कैसे पड़ी? सुना है ये डीआरडीओ ने शुरू किया था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। जी हाँ, बिल्कुल। डीआरडीओ ने इसकी शुरुआत की और मुख्य लक्ष्य था, देखिए, रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता। ये सिर्फ हथियार बनाने की बात नहीं थी। असल में ये अपनी सुरक्षा की कमान अपने ही हाथों में लेने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और वो दौर भी ऐसा था, शायद 80 का दशक, जब ये जरूरत महसूस हुई होगी। बिल्कुल। उस दौर में, खासकर 1980s में, ये आत्मनिर्भरता की सोच रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी हो गई थी। दुनिया बदल रही थी और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी देशों पर, उनकी तकनीक पर निर्भरता कम करनी ही थी। इसी जरूरत ने एक तरह से इस कार्यक्रम की नींव रखी, जो आगे चलकर देश की सुरक्षा नीति का एक बहुत अहम हिस्सा बना। और इसी दौरान 80 के दशक में ही एक बहुत बड़ी पहल हुई थी ना, वो IGMDP, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। जी, ये नाम काफी सुना है। हाँ, IGMDP ये अपने आप में एक मील का पत्थर था। बिल्कुल, इसने भारत के मिसाइल विकास को एक ढांचा दिया, एक रफ्तार दी। इसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया, जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था कि अलग-अलग तरह की मिसाइलों को एक साथ, एक ही छत के नीचे विकसित किया जाए। अच्छा, और इसी IGMDP के तहत वो शुरुआती जानी मानी मिसाइलें बनी, पृथ्वी और अग्नि। जी हाँ, पृथ्वी जो सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और अग्नि श्रृंखला जो लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये वो पहली बड़ी कामयाबियां थीं जिन्होंने भविष्य के विकास का, आप कह सकते हैं, दरवाजा खोला। यहाँ एक बात दिलचस्प लगती है कि यह सिर्फ मिसाइलें नहीं थी। सही कहा। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि पृथ्वी और अग्नि ने सिर्फ भारत को मिसाइल तकनीक में आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इन्होंने भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बुनियाद रखी। इसका मतलब था कि अब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए कम से कम मिसाइल के क्षेत्र में विदेशी तकनीक का मोहताज नहीं रहेगा। ये आत्मनिर्भरता सिर्फ तकनीकी नहीं थी, ये कूटनीतिक भी थी। अपनी मिसाइलें होने का मतलब है कि भारत अपनी विदेश और सुरक्षा नीति बिना किसी बाहरी दबाव के तय कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब जरा कार्यक्रम की खासियतों और क्षमताओं पर आते हैं। यहाँ कुछ बातें वाकई गौर करने लायक हैं। पहली खासियत तो यह है कि मिसाइलों की रेंज में बहुत विविधता है, शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक। जी हाँ, हमारे पास कम दूरी की सामरिक मिसाइलों से लेकर हजारों किलोमीटर दूर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBMs तक मौजूद हैं। अग्नि श्रृंखला का ही उदाहरण लें। बिल्कुल। अग्नि की पहुंच 700 किलोमीटर से शुरू होकर 5000 किलोमीटर से भी आगे तक जाती है। तो ये जो अलग-अलग रेंज हैं, इसका क्या फायदा है? देखिए, ये रेंज की विविधता भारत को किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में लचीलापन देती है, फ्लेक्सिबिलिटी। खतरा पास का हो या बहुत दूर का, अलग-अलग रेंज की मिसाइलें होने का मतलब है कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिक्रिया चुन सकता है। एक तरह से विकल्पों का विस्तार है ये। और दूसरी अहम बात है स्वदेशी विकास पर जोर, मेड इन इंडिया पर फोकस। हाँ, ये शुरू से ही रहा है। दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि फोकस आत्मनिर्भरता और देश में ही तकनीक विकसित करने पर रहा है। बाहरी मदद न्यूनतम रखी गई। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्वदेशीकरण आत्मनिर्भर भारत के व्यापक लक्ष्य से सीधे जुड़ता है। रक्षा में आत्मनिर्भरता सिर्फ विदेशी मुद्रा ही नहीं बचाती, बल्कि ये देश को रणनीतिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाती है। सोचिए, अगर किसी संकट के समय हमें किसी अहम हथियार या तकनीक के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़े। हाँ, वो तो बड़ा जोखिम है। बिल्कुल। और इसी आत्मनिर्भर क्षमता ने शायद परमाणु प्रतिरोध जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी आधार दिया है। अग्नि और पृथ्वी जैसी कई मिसाइलें परमाणु हथियार ले जा सकती है ना? परमाणु प्रतिरोध का सीधा मतलब है एक ऐसी सैन्य क्षमता का होना जिससे कोई संभावित दुश्मन हमला करने से पहले कई बार सोचें। उसे पता हो कि जवाबी कार्रवाई बहुत विनाशकारी होगी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें इसी प्रतिरोध को विश्वसनीय बनाती हैं। अच्छा।
विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये क्षमता असल में शांति बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि ये बड़े युद्ध की आशंका को कम करती है। ठीक है। और एक और क्षमता जो बहुत अहम लगती है वो है अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की सुविधा। जमीन से, हवा से, समुद्र से, यहां तक कि पनडुब्बी से भी। हाँ, ये मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। इसका मतलब है कि भारत के पास हमला करने या जवाबी हमला करने के कई रास्ते हैं। इससे दुश्मन के लिए बचाव करना मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता, जिसे SLBM कहते हैं, वो बहुत मायने रखती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पनडुब्बियां पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं और वो दुश्मन के पहले हमले से बचकर भी जवाबी कार्रवाई कर सकती हैं। इसे ही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी या विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का आधार माना जाता है। ये परमाणु प्रतिरोध का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। समझ गया। तो ये तो वही क्षमता है। अब जरा देखते हैं कि भारत के तर्कश में कौन कौन से मुख्य तीर हैं, मतलब किस किस तरह की मिसाइल है, क्योंकि हर मिसाइल का अपना अलग काम होता होगा, है ना? बिल्कुल, हर तरह की मिसाइल का अपना एक अलग काम और महत्व होता है। तो शुरुआत बैलिस्टिक मिसाइलों से करते हैं। अग्नि श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण है शायद। हाँ, अग्नि श्रृंखला भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है, कह सकते हैं। जैसा हमने बात की, इसकी अलग अलग मिसाइलें मध्यम दूरी से लेकर अंतर महाद्वीपीय दूरी 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा तक मार कर सकती हैं, और ये मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए हैं। तो ये लंबी दूरी क्या दर्शाती है? ये लंबी दूरी भारत को एक बड़े भौगोलिक दायरे में, मतलब दूर तक, अपनी सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने की क्षमता देती है, मतलब संभावित खतरे के स्रोत तक पहुंचने की ताकत। ठीक है। और इसी श्रेणी में पृथ्वी श्रृंखला भी आती है, लेकिन वो अलग है। हाँ, पृथ्वी श्रृंखला भी बैलिस्टिक है, लेकिन उसका रोल अलग है। ये कम दूरी की मिसाइलें हैं, करीब 150 से 350 किलोमीटर, और ये ज्यादातर पारंपरिक हथियारों के साथ सामरिक भूमिका निभाती हैं, मतलब सीधे युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के ठिकाने या फौजी जमावड़े को निशाना बनाने के लिए। अच्छा, टैक्टिकल रोल। और इसका नौसैनिक संस्करण धनुष भी है शायद। जी हाँ, धनुष नौसेना के लिए है। तो देखिए, पृथ्वी जैसी मिसाइलें सेना को युद्ध के मैदान में सटीक मारक क्षमता देती है, जबकि अग्नि रणनीतिक डिटरेंस के लिए है। पृथ्वी का इस्तेमाल ज्यादा तात्कालिक सैन्य लक्ष्यों के लिए होता है। समझ गया। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग क्रूज मिसाइलें भी हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम तो ब्रह्मोस है। हाँ, ब्रह्मोस, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपरसोनिक रफ्तार, मतलब आवाज से भी तेज, और इसकी सटीकता भी काफी अच्छी है, और इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। सुपरसोनिक गति मतलब रोकना मुश्किल? बिल्कुल। इतनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इसे रोकने के लिए बहुत कम समय मिलता है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की क्षमता इसे बेहद उपयोगी हथियार बनाती है, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, सबके लिए। वहीं दूसरी तरफ एक निर्भय नाम की क्रूज मिसाइल भी है। वो इससे अलग कैसे है? निर्भय सबसोनिक है, मतलब ब्रह्मोस से धीमी, लेकिन इसकी रेंज काफी लंबी है, करीब 1000 किलोमीटर, और इसमें स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में नहीं आती आसानी से। हाँ, कह सकते हैं। ये रडार से बचकर कम ऊंचाई पर, मतलब टेरेन अगिंग मोड में उड़ सकती है, जैसे पेड़ों या पहाड़ों के पीछे छुपकर। अच्छा, तो इन दोनों के इस्तेमाल में क्या फर्क है? बैलिस्टिक बनाम क्रूज। देखिए, हमला करने का तरीका अलग होता है। बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर बहुत ऊंचाई तक जाकर फिर नीचे आती हैं, गुरुत्वाकर्षण की मदद से। जी। जबकि क्रूज मिसाइलें एक विमान की तरह जेट इंजन से वायुमंडल में ही रहती हैं और अपने लक्ष्य की तरफ उड़ती हैं। निर्भया जैसी स्टेल्थ मिसाइलें दुश्मन को बिना भनक लगे निशाना साधने के लिए उपयोगी होती हैं, खासकर जब लक्ष्य काफी अंदर हो और एयर डिफेंस मजबूत हो। ठीक है, तो ये तो हुई हमला करने वाली मिसाइलें। अब जरा रक्षा की बात करें। भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ABM सिस्टम भी बना रहा है दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए। जी हाँ, भारत एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है, मतलब? मल्टी लेयर्ड BMD सिस्टम। इसमें मुख्य रूप से 2 परतें हैं। एक है पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पैड, जो ज्यादा ऊंचाई पर वायुमंडल के बाहर ही आने वाली दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए है। अच्छा, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। बिल्कुल। और दूसरी है एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD, जो कम ऊंचाई पर वायुमंडल के अंदर मिसाइल को रोकने के लिए है, इंडो एटमॉस्फेरिक। ये एक तरह का रक्षा कवच है, शील्ड।
और ये क्यों जरूरी है? एक मजबूत एबीएम प्रणाली होने से हमारी अपनी हमलावर क्षमता भी ज्यादा विश्वसनीय हो जाती है। मतलब हम पहले हमले से बच सकते हैं। और हवाई हमलों से बचाव के लिए, जैसे दुश्मन के जहाज या ड्रोन, उसके लिए सैम मिसाइलें हैं, सतह से हवा में मार करने वाली। बिल्कुल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स या सैम्स। जैसे आकाश है, जो एक मध्यम दूरी की स्वदेशी सैम प्रणाली है। ये लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स जैसे हवाई खतरों से निपट सकती है। करीब 30 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और एक बराक 8 भी है, जो इजराइल के साथ मिलकर बनाई है। जी, बराक 8 एक ज्यादा उन्नत प्रणाली है। ये एक साथ कई तरह के हवाई खतरों को ज्यादा दूरी से पहचानकर नष्ट कर सकती है। ये नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युद्ध में हवाई सुरक्षा बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अब जमीनी लड़ाई की बात करें। टैंक एक बड़ा खतरा होते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या है हमारे पास? उसके लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं, ATGMs। इसमें नाग मिसाइल प्रमुख है। इसकी खासियत है दागों और भूलो क्षमता, फायर एंड फॉरगेट। अच्छा, दागो और भूलो मतलब एक बार मिसाइल लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर को उसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाइल खुद ही लक्ष्य को ढूंढकर मारती है। इसका हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला संस्करण हेलेना भी है। और पैदल सैनिकों के लिए? हाँ, उनके लिए मैन पोर्टेबल ATGM यानी MPAT ATGM भी विकसित किया जा रहा है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पैदल सेना को दुश्मन के टैंकों से लड़ने की ताकत देती है। और अब कुछ नई पीढ़ी की मिसाइलों की भी बात हो रही है, जैसे शौर्य, उसे हाइपरसोनिक कहा जा रहा है। हाँ, शौर्य जैसी मिसाइलें भविष्य की तकनीक का संकेत है। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की गति से कम 5 गुना तेज रफ्तार, मैक 5 या उससे ज्यादा। 5 गुना? तो इसका क्या फायदा? इतनी ज्यादा गति और उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की क्षमता, मतलब मनूवरेबिलिटी के कारण इन्हें मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ट्रैक करना और रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तकनीक अभी विकास के दौर में है, लेकिन ये भविष्य में युद्ध और डिटेरेंस की भी तस्वीर बदल सकती है। इनके अलावा प्रहार जैसी कम दूरी की सामरिक मिसाइलें भी हैं शायद। जी, प्रहार जैसी मिसाइलें युद्ध क्षेत्र में सेना को तेज और सटीक मारक क्षमता देती हैं, बैटलफील्ड सपोर्ट के लिए। बाप रे। तो हमने देखा कि भारत के पास अलग अलग जरूरतों के लिए कितनी तरह की मिसाइलें हैं। अब अगर हम इस पूरे कार्यक्रम के महत्व को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या होंगी? सबसे पहले तो जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा। निश्चित रूप से एक विश्वसनीय मिसाइल क्षमता, खासकर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें किसी भी संभाव्य हमलावर को रोकती हैं। डिटेरेंस, ये देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए पहली जरूरत है। दूसरा बड़ा महत्व तकनीकी विकास से जुड़ा है ना? बिल्कुल। मिसाइल बनाने के लिए प्रोपल्शन, गाइडेंस सिस्टम, कंट्रोल, नए मटेरियल्स जैसे कई जटिल क्षेत्रों में महारत हासिल करनी पड़ती है। इस कोशिश से देश में रिसर्च और डेवलपमेंट R&D को बहुत बढ़ावा मिला है। और इसका फायदा दूसरे सेक्टर्स को भी मिलता होगा? हाँ, अक्सर रक्षा क्षेत्र में विकसित हुई तकनीक का इस्तेमाल बाद में नागरिक जरूरतों के लिए भी होता है, जिसे टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ कहते हैं। इसका फायदा एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन जैसे कई सेक्टरों को मिलता है। और तीसरा आत्मनिर्भरता, जिसकी हमने पहले भी बात की। हाँ, विदेशी निर्भरता कम होना न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी सीधे तौर पर मजबूती देता है। क्या इसका कोई आर्थिक पहलू भी है? बिल्कुल। यहाँ एक और पहलू ध्यान देने लायक है, आर्थिक प्रभाव। जब हम स्वदेशी तकनीक से मिसाइलें बनाते हैं तो इससे देश में ही हाईटेक नौकरियां पैदा होती हैं। घरेलू उद्योगों को, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों को काम मिलता है, जो मिसाइल सिस्टम के लिए कलपुर्जे और सब सिस्टम बनाते हैं। अच्छा। तो इसका एक सकारात्मक आर्थिक असर भी होता है। और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई महत्व है? हाँ, 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है क्षेत्रीय स्थिरता। दक्षिण एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भारत की मजबूत मिसाइल क्षमता एक तरह से शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और किसी भी देश को आक्रामक कदम उठाने से रोकती है। मतलब ये स्थिरता लाने वाला कारक भी हो सकता है। हाँ, एक तरह से। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीक में कामयाबी हासिल करना भारत को दुनिया की चुनिंदा तकनीकी शक्तियों में शामिल करता है। इससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ती है और कूटनीतिक तौर पर उसकी स्थिति मजबूत होती है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? यही कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम महज हथियारों का जखीरा नहीं है,
ये दशकों की मेहनत से हासिल की गई आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के कौशल का प्रमाण है और ये देश को वो सामरिक गहराई देता है जो आज की दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए जरूरी है।